एजुकेशन फार्मेसी चैनल। आज हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। तो उसमें हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स क्या क्या होती हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम पुराने अपने यानी फर्स्ट ईयर में हम चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो किस चीज़ पे आधारित होता है। यानी कार्डियोवैस्कुलर, इसमें दो वर्ड रहते हैं, एक कार्डियो रहता है, एक वैस्कुलर रहता है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, यानी हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है हार्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। यानी जो हमारा हार्ट होता है, यानी हार्ट क्या क्या काम करता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्ट में इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, और हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे डायस्टोल और कॉन्ट्रेक्शन फेज, डायस्टोलिक फेज दोनों कैसे वर्क करते हैं, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है जिससे जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड का फ्लो करता है। क्योंकि हार्ट जो मेनली होता है वो एक सर्कुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, यानी ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है। यानी इसको एक नाम और दे सकते हो, पंपिंग डिवाइस। हार्ट इज द पंपिंग डिवाइस होता है, यानी ये ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। अब हमारा हार्ट जो होता है वो किस तरह से होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी कवरिंग कैसी होती है, उसमें मसल कैसे पाए जाते हैं। तो इन सब का तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। लेकिन अब हम सेकंड ईयर में ये जानेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट एक सिस्टम की तरह जुड़ा होता है, यानी कार्डियो हार्ट की तरह रहता है ना। तो उसमें कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमारे हार्ट के बीट में, हमारे ब्लड को फ्लो करने में, प्लस हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, हमारे हार्ट के रिलैक्सेशन में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक तरह से, हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। यानी हार्ट जो होता है कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, और जो हमारे हार्ट की शेप होती है वो एक बंद मुट्ठी के समान होती है। मतलब कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान होती है। जो हमारा हार्ट होता है इसकी कवरिंग होती है पेरिकार्डियम से, यानी जो हमारा हार्ट होता है उसकी चारों तरफ कवरिंग किसकी रहेगी, पेरिकार्डियम की। वो पेरिकार्डियम उसकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करता है। यानी क्या होता है, उसके ऊपर कवरिंग रहेगी तो क्या करेगा, उसका प्रोटेक्शन ही करेगा। और जो हमारा हार्ट होता है वो मेनली 4 चैम्बर का होता है, यानी हमारा जो हार्ट रहेगा वो 4 चैम्बर का होता है। लेकिन और जैसे हम फिश ले लें, मछली ले लें, तो मछली का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर के होने की वजह से इसे डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। एक क्या होता है, एक साइड में हमारे जो राइट साइड में होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए जाते हैं। तो ये तो मतलब हार्ट के बारे में हो गई कुछ जानकारी जो पहले थी उससे थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि उसमें हार्ट में हम लोगों ने वहां पे देखा था स्ट्रक्चर, प्लस उसके फंक्शन भी देखे थे और ब्लड का फ्लो भी देखा था। लेकिन आज हम यहाँ पे कुछ और एडवांस चीजें जानेंगे हार्ट के बारे में। जैसे वहां पे बहुत सारी चीजें देखी गई थी, लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर कोई ड्रग्स अगर ला के रख दें, यानी कोई ड्रग्स अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे वर्क कराना है, तो वो हमारा हार्ट पे उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा या कैसा एक्शन होगा। तो उसमें हम देखेंगे हमारे हार्ट पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी क्या होता है कि जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो अगर हम उसको ड्रग्स से जो है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स रहेगी, तो क्या होगा, वो हमारा हार्ट किस प्रकार से उस ड्रग्स के प्रति रिस्पॉन्स करेगा और किस प्रकार से जो हमारा हार्ट है, यानी मान लो कि जैसे हमारा हार्ट क्या हुआ, कोई हमारा हार्ट डिप्रेस हो गया यानी एंटी डिप्रेस हो गया, या हाइपर सेंसिटिव हो गया यानी क्या हो गया, हाइपर हो गया, या हाइपो हो गया, तो उस कंडीशन में जो ड्रग दी जाएगी वो किस प्रकार से हमारे हार्ट पे वर्क करेगी। तो ये सब हम देखेंगे अगले भाग में। लेकिन पहले थोड़ा हम आपको बता दें कि मतलब जो हमारा हार्ट है उसमें क्या किस प्रकार से जो ड्रग्स होती है वो यूज किया जाता है, वो किस प्रकार से वो अपने रिसेप्टर से बाउंड करता है, और किस प्रकार से जो हमारी हार्ट होती है वो कॉन्ट्रेक्शन फेज और रिलैक्सेशन फेज, यानी हमारा डायस्टोलिक फेज, ये दोनों प्रॉपर ठीक से चलते हैं। लेकिन फिर भी एक बात इसमें ये भी जाननी होती है कि जो हमारा हार्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो हमारा हार्ट की प्रॉपर्टी होती है वो ऑटो रिदमिक होती है।
यानी जो हमारा हार्ट होता है इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। ये क्या होती है, ऑटो रिदमिसिटी शो करती है, जो कि लगातार बीट करती रहती है। अगर हम चाह के भी इसको नहीं रोक सकते। और इसमें दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सप्लाइड विथ बोथ, मतलब क्या होता है, जो हार्ट होती है वो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक दोनों से भी रेगुलेट होती है। सिंपैथिक वाले में जो होता है फियर फियर फाइट में फ्लाइट का रिस्पांस होता है, और जो हमारा पैरासिम्पैथिक में होता है, क्योंकि हम नर्व पढ़ चुके हैं ना सीएनएस वाले, तो सीएनएस वाले में हम देखे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये सब उसी के पार्ट हैं जो कि हमारे हार्ट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था अपने हार्ट में नोड, कई तरह के नोड पाए जाते थे। तो नोड क्या होते हैं, इसमें जो होता है नोड लगभग 1% तक नोड पाए जाते हैं, यानी हार्ट की टोटल शेप के आधार पर, यानी टोटल मसल के आधार पर जो 1% नोड होता है। तो इसमें 4 प्रकार के नोड होते हैं। हमने ये भी देखा था एस्टे नोड पाए जा रहे थे, ए बी नोड पाए जा रहे थे, बंडल ऑफ हिज पाए जा रहे थे, पुंजे फाइबर पाए जा रहे थे। जो ये सब काम क्या करते थे, कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, कि वहां पे क्या हो रहा था, वह इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में मदद करते थे। यानी जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है ना, तो यानी जैसे हार्ट ऐसे ऐसे बीट कर रहा है, तो उसमें जब हार्ट बीट करता है तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक्शन डेवलप होता होगा ना, यानी कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती होगी, तभी हमारा हार्ट बीट करता होगा। तो उसी में क्या होता है, जो हमारा ए बी नोड होता है यानी ऑरिकुलर जो होता है, और जो हमारा एस ए नोड होता है यानी साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इम्पल्स को जनरेट करते हैं। जब इम्पल्स जनरेट हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारे हार्ट होता है वो बीट करना चालू कर देता है। इसी प्रकार अब हम कुछ चीजें और जानेंगे कि जो मेन हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या काम करता है, यानी ब्लड को फ्लो कराने का। अब ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में बहुत सारे चीजें होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो न्यूट्रिएंट कैसे होने चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे जैसे भी न्यूट्रिएंट हो, अगर हमने अच्छा भोजन किया तो उससे मतलब न्यूट्रिएंट तो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट तो जाएगा ना। तो न्यूट्रिएंट यानी हमारी बॉडी का पोषण करते हैं, यानी हमारे बॉडी को जो भी जरूरत होती है उसको ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। उसके बाद ये और क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो हमें क्या होता है, कभी कभी ज्यादा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का या झुंझुनाहट सी महसूस होने लगती है, लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए ये हमारे जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता है। अब हमारे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता है, लेकिन किसकी मदद से पहुंचता है, तो वहां पे भी आर्टरी होती है, वेन होती है, कैपिलरी होती है, इसकी मदद से वो पूरे शरीर में हमारे पहुंचता है। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट, यानी जो हार्ट रेट होता है, जैसे हमारा नॉर्मल हार्ट रेट देखें तो लगभग 70 to 80 रहता है, लेकिन अगर वही एबनॉर्मल हो जाता है तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी ब्रेडिकार्डिया पोजीशन में क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट होगा वो स्लो हो जाएगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जो क्या क्या फैक्टर होते हैं हार्ट रेट में। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑटोमेटिक एक्टिविटी, यानी क्या होती है, जो हार्ट होती है उसकी अपनी खुद की एक्टिविटी होती है। सर्कुलेटरी हार्मोन, अब हमें पता है कि बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में, यानी हमारे जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे पहुंचते हैं। जैसे एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, एड्रीनल का सीक्रेशन करता है, उसी प्रकार और भी सारे हार्मोन सर्कुलेट होते हैं ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, अब क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी में, मान लो कि हमने एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया तो क्या हुआ, जो हमारा हार्ट था वो और तेज बीट करने लगा। इसी प्रकार से एज का देखेंगे, तो एज में क्या देखेंगे, जैसे छोटे बच्चों में है ना, तो छोटे बच्चों में क्या रहता है कि जो हार्ट रेट रहता है वो ज्यादा रहता है। वही जब मिडिल एज में आ जाओ तो हार्ट रेट जो होता है वो प्रॉपर हो जाता है। वही जब ओल्ड एज में चले जाते हैं तो क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो फिर से बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, ये फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्ट रेट को, यानी हार्ट रेट को ये सब प्रभावित करते हैं। उसके बाद बायरो रिसेप्टर, इसमें कई तरह से रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो क्या होता है, जैसे क्या हुआ हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, तो फ्लो हो रहा है उसको काउंट करने मतलब तेजी से फ्लो हो रहा है या स्लो फ्लो हो रहा है। उसके बाद इमोशन, इमोशन भी तो फैक्टर अप्लाई होता है ना, हार्ट रेट बढ़ जाता है
कभी कभी जब इंसान ज़्यादा इमोशन में हो जाता है तो क्या होता है, उसमें जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लगता है, कभी कभी घटने भी लगता है। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम देखेंगे सिस्टोलिक पोजीशन और डायस्टोलिक पोजीशन। तो हमने देखा ना कि बीपी जो होता है यानी हमारा जो सिंपल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120/80 एमएम पर एचजी, ये होता है ना जो हमारा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है 120/80 एमएम पर एचजी। तो उसमें हम क्या देखते हैं जो सिस्टोलिक होता है यानी जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज यानी वो सिकुड़ा हुआ फेज, और डायस्टोलिक यानी जो रिलैक्स फेज में रहता है यानी फूला हुआ। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब हमारे कोई हमने ड्रग्स ली तो क्या हुआ कि अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि हमारा जो सिस्टोलिक फेज होगा वो काफी तेज चलेगा ना, ऐसा तो होगा जल्दी जल्दी दोनों सिस्टोलिक डायस्टोलिक तेज चलने लगे, यानी क्या हुआ कि हमारा जो बीपी हुआ वो हाई हो चुका है। वहीं पे जब हमारा ये स्लो करेगा यानी बीपी जो है वो लो हो चुकी है, यानी ब्लड प्रेशर जो हमारी है वो लो हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर अप्लाई होते हैं जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कभी क्या होता है कि घटता और बढ़ता रहता है। तो ये भी एक फैक्टर की वजह से होता है, मतलब हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये तो पुरानी चीजें थे, फिर भी एक बार हमने रिवीजन करवा दिया क्योंकि ये जरूरी था। पहले आपको जो हार्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है, अगर हार्ट के बारे में नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि आपने अगर हार्ट के बारे में पहले से नहीं पढ़ रखा है तो क्या होगा बाद में काफी परेशानी होने लगी। इससे इस वजह से पहले इसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमारे हार्ट के बारे में पढ़नी है और क्या क्या चीजें जाननी है। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, तो अभी तक हमने कार्डियोवैस्कुलर के बारे में पूरी तरह से जान लिया है। अब हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर है उस पर क्या क्या ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग जो होती है, द टर्म ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड रिफर टू ए ग्रुप ऑफ केमिकली यानी कार्डियोग्लाइकोसाइड। अब हम आपको बता दें कि ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड, कार्डियक मतलब तो आप लोग समझते हो कि हार्ट हो गया ना। अब ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ये होता है प्रोटीनस, एक कर सकते हो शुगर और एक कर सकते हो नॉन शुगर। नॉन शुगर मतलब ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, एक शुगर वाला पार्ट होता है, नॉन शुगर पोर्शन होता है। इसमें दो होते हैं, शुगर पोर्शन और नॉन शुगर पोर्शन होते हैं। तो नॉन शुगर जो पोर्शन होते हैं वो एक ग्लाइकॉन कहलाते हैं। एक ग्लाइकॉन, ठीक है। एक ग्लाइकॉन का मतलब क्या हुआ कि जो एक ग्लाइकॉन वाला पोर्शन होता है वो क्या काम करता है कि जो हमारा हार्ट है यानी जो हमारी हार्ट की मैकेनिज्म एक्शन, जो मैकेनिज्म एक्शन शो करानी होती है वो एक ग्लाइकॉन शो कराता है। और जो इसके लिए मतलब वहां पे माहौल उत्पन्न कराता है, यानी वहां पे उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको जरूरी है, तो वो कौन देता है, ये जो शुगर वाला मॉलिक्यूल होता है वो इसको प्रोवाइड कराता है, जैसे कॉन्ट्रेक्टिलिटी या कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन। तो ये सब ये वाला पार्ट शो करवाता है, ठीक। अब हम कुछ और चीजें जान लें, जैसे क्या होता है सोर्स ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के क्या क्या सोर्स होते हैं। तो हम लोगों को पता है, वैसे पता है कि जो कार्डियोग्लाइकोसाइड के मेन सोर्स जो होते हैं या तो वो नेचुरल सोर्स से होगा, ठीक, नेचर के द्वारा दिया होगा, या तो आर्टिफिशियल होगा ना। जब नेचर के द्वारा दिया होगा तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में हमारा क्या है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स व्हिच यूज इन कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसी तरह से इसमें डिजिटल कंटेंट रखता है, क्या कौन कौन सी चीजें रखता है, केमिकली कौन कौन सी चीजें रखता है, डिजिटॉक्सिन और जीटॉक्सिन, दो तरह के केमिकली सब्सटेंस रखता है जो कि हार्ट को, कोई भी हार्ट हो, हार्ट फेलियर हो या मायोकार्डियल इंफेक्शन हो उससे बचाने के लिए ये केमिकल दिया जाता है। दूसरा हमारा स्क्वल, ये क्या करता है पोर्सिल लेरेटिन
ये भी उसी तरह से एक कार्डियो टॉनिक होता है। जैसे डिजिटल से एक कार्डियो टॉनिक है ना, उसी तरह ये भी एक कार्डियो टॉनिक है। अब हम देखेंगे एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से अगर देखेंगे तो ब्यूफो वल्गैरिस, जो कि एक टोड प्रजाति है, मतलब टोड मेढक जैसा होता है, ठीक। वो क्या होता है, वो भी ब्यूफो टॉक्सिन रिलीज करता है। मतलब क्या रिलीज करता है, ब्यूफो टॉक्सिन, जो कि एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। एनिमल सोर्स कौन है, ब्यूफो वल्गैरिस, उससे निकाला जाता है ब्यूफो टॉक्सिन, जो कि कार्डियोटॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया। अब हम आपको कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में पूरा कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।